हेलो दोस्तों, वेलकम। आज हम कंप्यूटर की उस जुबान को समझेंगे जो उसके हर काम की बुनियाद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिट्स, बाइट्स और वर्ड्स की। चलिए इस इंटरेस्टिंग सफ़र को शुरू करते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि जब आप कीबोर्ड पे कोई लेटर टाइप करते हैं या माउस से कहीं क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि करना क्या है? मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारा डेटा आखिर प्रोसेस होता कैसे है? इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे। इस पूरी चीज को ठीक से समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरू से शुरू करना होगा। हम उस सबसे छोटी, सबसे बुनियादी चीज से स्टार्ट करेंगे जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, और फिर वहां से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए मिलते हैं बिट से। आप इसे कंप्यूटर की दुनिया का एक सिंपल सा लाइट स्विच इमेजिन कर सकते हैं। इसका काम बहुत सिंपल है। ये या तो ऑन हो सकता है या ऑफ। बस इसकी सिर्फ यही दो हालतें हैं और कुछ नहीं। अगर हम टेक्निकल जबान में बात करें तो बिट जो है वो मेमोरी का सबसे छोटा माने स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये लफ्ज बिट एक्चुअली बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म है। बाइनरी डिजिट का मतलब है एक ऐसी वैल्यू जो सिर्फ दो स्टेट्स में हो सकती है, या 0 या 1। समझ लें कि ये कंप्यूटर डेटा का एटम है। और देखिए, बिट की पूरी कहानी बस इतनी सी है। जब वो स्विच ऑन होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1, और जब वही स्विच ऑफ होता है उसकी वैल्यू हो जाती है 0। हैरानी की बात यह है कि हर चीज़, आपकी फोटोज से लेकर आपके फेवरेट गेम्स तक, इन्हीं वंस और जीरोस के करोड़ों कॉम्बिनेशन से बनती है। अब देखिए, एक अकेला स्विच यानी एक सिंगल बिट ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, है ना? लेकिन असल जादू तब शुरू होता है जब हम इन छोटे छोटे स्विचेस को ग्रुप्स में इकट्ठा कर देते हैं, और 8 स्विचेस के इस ग्रुप को हम कहते हैं बाइट। जी हाँ, 8 बिट्स का एक ग्रुप मिलकर एक बाइट बनाता है, और ये कंप्यूटर मेमोरी को मेजर करने का एक स्टैंडर्ड यूनिट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कहते हैं कि एक डजन में 12 अंडे होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर की दुनिया में एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि डेटा स्टोर कैसे होता है, लेकिन कंप्यूटर्स डेटा को प्रोसेस कैसे करता है, उस पे काम कैसे करता है। यहाँ पर कंसेप्ट आता है वर्ड का। ये वो जुबान है जिसमें कंप्यूटर का दिमाग यानी सीपीयू बात करता है और काम करता है। तो मेमोरी वर्ड डेटा का वो सबसे छोटा हिस्सा है जिसे सीपीयू एक ही बार में, मतलब एक सिंगल ऑपरेशन में प्रोसेस कर सकता है। एक वर्ड का साइज क्या है, ये कंप्यूटर के डिजाइन पर, उसके आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है, और यही चीज उसकी प्रोसेसिंग स्पीड और पावर को डिफाइन करती है। इसे आप ऐसे समझिए कि एक 32 बिट सीपीयू एक वक्त में 32 बिट्स डेटा पढ़ सकता है, वहीं दूसरी तरफ एक 64 बिट सीपीयू उसी एक वक्त में पूरे 64 बिट्स डेटा पढ़ सकता है। अब जाहिर सी बात है, जो एक बार में ज़्यादा पढ़ सकता है वो ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा। इसीलिए हैवी टास्क जैसे वीडियो एडिटिंग या मॉडर्न गेमिंग के लिए 64 बिट सिस्टम्स इतना बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सिंपल से बिल्डिंग ब्लॉक्स बिट, बाइट और वर्ड हर उस चीज़ की बुनियाद है जो हम अपने डिजिटल डिवाइसेस पर करते हैं। आपकी ईमेल से लेकर हाई डेफिनेशन मूवीज़ तक सब कुछ, लिटरली सब कुछ इन्हीं पर चलता है। तो चलिए एक क्विक सा रिकैप करते हैं। सबसे छोटा यूनिट है बिट, एक सिंपल ऑन ऑफ स्विच। 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं, जो आमतौर पर एक कैरेक्टर जैसे ए या बी को स्टोर करता है। और कंप्यूटर का सीपीयू डेटा को वर्ड्स की शक्ल में प्रोसेस करता है, जिसका साइज उसकी पावर और स्पीड को जाहिर करता है। और अब जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़े जाता हूं। जरा सोचिए, अगर हमारा इंसानी दिमाग एक सुपर कंप्यूटर होता तो आपके ख्याल में उसकी वर्ड साइज क्या होती? हम एक वक्त में कितनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।